अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कमेंट सेक्शन में एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर वीडियो बनाने की डिमांड की जाती है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए जो उनकी नई राइफल है जो कि एग्जिस्टिंग हमारी सर्विस में जो ओल्डर G3 और टाइप 56 SMG है उसको रिप्लेस करेगी। तो उसके ऊपर कहा जाता है कि वीडियो बनाए कि उस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्यों नहीं अभी तक हम जो G3 और जो पुरानी राइफल्स हैं अपने सोल्जर्स की उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब इस टाइम के ऊपर आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस टाइम के ऊपर दो मेन राइफल्स को यूज करती है। एक जर्मनी की डेवलप की हुई हेकलर एंड कॉश G3 है जो कि पाकिस्तान आर्मी बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही है। इवन लेट 1970s 80s से ये राइफल जो है पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में आ गई थी। एंड सेकंड जो यहाँ पर राइफल है वो लेजेंडरी सोवियत AK-47 का चाइनीज वेरिएंट टाइप 56 SMG है। जब भी आपने यहाँ पर कहीं भी पाकिस्तान आर्मी का जो एक रेगुलर सोल्जर देखा होगा तो उसके हाथ में इन दोनों राइफल्स में से कोई एक होगी। अब मेन इशू यहाँ पर ये है कि ये दोनों ही राइफल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती जा रही हैं। आजकल मॉडर्न राइफल्स जो हैं वो आपको पता है कि स्मार्ट और डिजिटल ऑप्टिक्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे रेड डॉट हो गया। उसके बाद मॉडर्न जो ऑप्टिक्स हैं 4x 2x उनको लगाने के लिए एक मॉडर्न राइफल के ऊपर जो पैकेटेनी रेल्स हैं उनका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ क्योंकि अर्बन कॉम्बैट का ट्रेंड आजकल ज़्यादा है तो राइफल का जो वेट है वो भी कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इसको मेनटेन करना ईजी होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें G3 भी लैक करती है और जो हमारी टाइप 56 SMG है वो भी यहाँ पर लैक करती है, यानी कि उसमें ये जो फीचर्स हैं वो नहीं दिए जाते। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान आर्मी को इस चीज़ का आइडिया ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान हुआ था कि हमें जो अपनी राइफल्स हैं उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और जो लेजेंडरी G3 है उससे रिलेटेड मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि एक तो लेंथ में ये राइफल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और इसी के साथ साथ इसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से सोल्जर्स को जो अर्बन वॉरफेयर है, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जिसे कहते हैं, उन सिचुएशंस में सोल्जर्स को इन राइफल्स को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। बहरहाल ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पर कुछ फील्ड अपग्रेड्स की गई। जो टाइप 56 SMG है उसको थोड़ा सा मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड करना स्टार्ट किया गया, लेकिन ये सारे स्टॉप गैप सोल्यूशन थे। एंड फाइनली 2016 में आकर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा जो राइफल कंपटीशन है उसको होल्ड किया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी बाहर की जो कंपनीज हैं, राइफल कंपनीज हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। और जो फेमस राइफल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान आर्मी को ऑफर किए गए थे उनमें सबसे पहले बेल्जियन की FN स्कारल है, चेक रिपब्लिक की बनी हुई ब्रेंड 2, एंड देन इटालियन बेरेटा कंपनी की ARX 200, एंड देन रशिया की कलाशनिकोव AK-103 प्लेटफॉर्म। ये सारी फेमस और मॉडर्न राइफल्स जो हैं इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के 2016 के गन टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो वो जो गन कंपटीशन रखा गया था 2016 के अंदर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, उसका मकसद यहाँ पर ये था कि तकरीबन 5 लाख के करीब जो राइफल्स हैं उनको हमने अक्वायर करना था अपनी आर्मी के लिए। एंड ना सिर्फ यहाँ पर जो भी राइफल सिलेक्ट होती उसको अक्वायर किया जाना था, बल्कि उसका जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको भी लिया जाना था। और ये राइफल्स देन फिर पाकिस्तान में POF की जो फैक्ट्रीज हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उनके अंदर बनाई जाती। लेकिन जब इस कंपटीशन को स्टार्ट किया गया और ये जो डिफरेंट राइफल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, इनको एक साथ टेस्ट किया गया, डेजर्ट्स के अंदर भी, माउंटेन्स में भी, स्नो के अंदर भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रगेड टेस्टिंग की गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और इस टेस्ट के अंदर जिस राइफल को यहाँ पर विनर डिक्लेयर किया गया, इसके ऊपर यहाँ पर आप भी हैरान होंगे, लेकिन जो राइफल यहाँ पर जीती थी वो अगेन हमारी पुरानी G3 थी, जिसको ओरिजिनली यहाँ पर रिप्लेस किया जाना था। कोई भी जो राइफल है दूसरी G3 के लेवल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर नहीं कर पाई उन ट्रायल्स के दौरान। एंड देन इसी चीज़ ने फिर पाकिस्तान आर्मी को अपनी जो स्ट्रेटजी है नई राइफल के लिए उसको दोबारा से कंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। बिकॉज एक तो यहाँ पर G3 इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी और बाकी यहाँ पर दूसरी जो मॉडर्न राइफल्स थी जो कि दूसरी कंट्रीज ऑफर कर रही थी उनके साथ यहाँ पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस टैग आ रहा था। यानी कि वो जो राइफल कंपनीज हैं उन राइफल्स के लिए और उनके TOT के लिए यहाँ पर अपवर्ड्स टू $1 बिलियन की डिमांड कर रही थी। यानी कि मोरलेस $1 बिलियन का यहाँ पर एक्सपेंस आना था पाकिस्तान आर्मी के लिए नई राइफल सेलेक्ट करने पर और उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने के ऊपर। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का जो 2016 का राइफल टेस्ट था उसे ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि किसी भी फॉरेन राइफल को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया। तो अल्टीमेट डिसीजन यहाँ पर यह था कि G3 को कुछ और सालों के लिए, कुछ और डेकेड्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में रखा जाए और इसी के पैरेलल में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को एक ऑर्डर पास किया जाता है जिनमें उनको यहाँ पर कहा जाता है कि वो एक इंडिजिनस राइफल के ऊपर काम करें और एक राइफल नहीं बल्कि यहाँ पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जाए जिससे वो G3 को भी रिप्लेस किया जा सके और जो टाइप 56 SMG है AK-47 का क्लोन चाइनीज वर्जन उसको भी रिप्लेस किया जा सके। तो देन इन सब के बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर 2 के करीब जो राइफल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहली जो है वो BW-20 है, यानी कि बैटल वेपन 20, एंड सेकंड जो है वो CW-39 है। दोनों ही यहाँ पर चेम्बर्ड है 7.62 mm NATO राउंड्स के ऊपर और BW
BW20 ने यहाँ पर G3 को रिप्लेस करना है एंड जो CW39 है उसने जो पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में टाइप 56 SMG है उसको रिप्लेस करना है। ये दोनों ही राइफल्स चाहे BW20 हो CW39 हो, ये मॉडर्न राइफल्स हैं। इनके जो वेट हैं काफ़ी ज़्यादा कम है बिकॉज लाइट वेट पॉलीमर मटेरियल का यूज़ किया गया है। उसके बाद जो मॉडर्न पिकेटिनी रेल्स हैं उनके साथ आती हैं और इनके ऊपर जो डिफरेंट टाइप के मॉडर्न ऑप्टिक्स हैं उनको लगाया जा सकता है, जो कि आजकल जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़े नंबर में जो थर्मल नाइट विजन डिवाइसेज है उनका इस्तेमाल कर रही है, तो इस हिसाब से भी ये दो मॉडर्न राइफल्स जो है पाकिस्तान आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और बाकी क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन फिलोसफी है उसको G3 से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, वहाँ से कॉपी किया गया है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है और रिलायबिलिटी वो G3 के कंपेरेबल होगी, जो कि पाकिस्तान आर्मी की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से भी ये जो राइफल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक सूटेबल ऑप्शन है। बाकी अभी तक इन BW20 और CW39 को पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर क्यों नहीं किया गया, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स ये राइफल क्यों नहीं यूज़ करते, तो इसके ऊपर जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट है इस टाइम के ऊपर वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अभी भी ये जो राइफल्स हैं ये एडवांस टेस्टिंग और इवेल्युएशन के फेज में है। ये बात यहाँ पर ज़रूर है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये टेस्टिंग जो है वो चल रही है, लेकिन बाकी फैक्ट्स को भी आपको यहाँ पर देखना है क्योंकि डिमांड जो है इन राइफल्स की 5 लाख से 10 लाख यूनिट्स की है। अगर पाकिस्तान आर्मी ने अपने सोल्जर्स को भी ये राइफल देनी है और हमारी जो डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिस तरह से रेंजर्स है, फ्रंटियर कोर है, उनको भी अगर हमें इन राइफल को देना है तो तकरीबन 10 लाख यूनिट्स इस राइफल के उनका ऑर्डर दिया जाएगा। और जब आप ऐसा एक बड़ा और मल्टी बिलियन का राइफल का ऑर्डर देते हैं तो उसमें यहाँ पर ये एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस राइफल प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर एक सही चॉइस हो, बिकॉज अगले 40 से 50 साल के लिए इसी राइफल को जो आप सिलेक्ट करेंगे उसको आपके सोल्जर्स यूज़ करेंगे। और एक जो गन है, एक राइफल है, किसी भी मिलिट्री के लिए स्पेशली सोल्जर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होती है। उस एक चीज़ के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस के ऊपर आप चाहकर भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड जब भी राइफल की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन होती है तो उसमें सालों का टाइम और इवन डेकेड्स का टाइम लग जाता है एक राइफल को सही तरीके से टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हैं उनको करने के लिए एंड देन इनको सर्टिफाई करने के लिए। अगर आप यहाँ पर ये टाइम कट शॉर्ट करते हैं और कोई भी अनप्रूवन राइफल जो है अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लेते हैं तो उसके आपको बहुत बड़े स्केल के ऊपर डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर एक मोस्ट लॉजिकल स्टेप है कि पाकिस्तान आर्मी इन BW20 और CW39 राइफल्स को इवेल्युएट और टेस्ट करने के अंदर टाइम ले रही है। ये तो बात यहाँ पर साफ है कि राइफल्स इन्हीं को हम अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगे, लेकिन ये सब कुछ तब किया जाएगा जब इन राइफल्स के साथ पूरे तरीके से पाकिस्तान आर्मी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, इनकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी जो है वो G3 जैसे प्लेटफॉर्म के लेवल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक यहाँ पर इन राइफल्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करना ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही अप्रोच नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर इसको गलत ले जाते हैं, लेकिन ये फैक्ट है और जब तक ये नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पुरानी राइफल्स के साथ गुजारा करना है। बाकी कंट्रीज की तरह हम यहाँ पर नहीं कर सकते कि बाहर से राइफल को इंपोर्ट कर लिया, ये ऑप्शन तो हमारे पास है लेकिन हम उसको अवेल नहीं करेंगे। हमें काम अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, इंडिजिनस राइफल के ऊपर ही करना है और ये सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो तब तक का हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी यहाँ पर सिचुएशन है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।